धिक्कार है उन हिंदू पुत्रों को जो राम से बिछड़े हैं। मर्द नहीं, वो हिजड़े हैं राम से जो बिछड़े हैं। भाइयों, मैं बता दूं, मैं केजरीवाल की तरह राजनीतिक पंडित नहीं हूं जो काउंटिंग के पहले ही डिक्लेयर कर दूं खुद को जीता हुआ बताऊं, मैं उनमें से नहीं हूं। हां, एक बात जरूर है कि मुझे अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला कि मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव जीतूं, तो मेरे लिए सबसे पहला काम यह होगा कि विधानसभा भवन को गंगा जल के पवित्र जल से धुलवाऊंगा, तत्पश्चात ओथ लूंगा। आप लोगों ने जगह जगह बैनर और पोस्टर देखी होगी जिसमें 49 दिन की कामयाबी गिनाई जा रही है। एक्चुअल में 49 दिन की कामयाबी नहीं, स्वतंत्र भारत के इतिहास का वो काला अध्याय था, किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जब एक महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए गिड़गिड़ाती रही और दिल्ली सरकार के मंत्री, केजरीवाल सरकार के मंत्री उसके इज्जत को तार तार करते रहे। यहां तक कि आप और हम तब रात को चैन की नींद सो पाते हैं जब दिल्ली पुलिस की जवान रात को गश्त करती है। वैसे दिल्ली पुलिस के एक बहादुर इंस्पेक्टर को सस्पेंड कराने के लिए एज सीएम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल जी ने जाकर रेल भवन पे धरना दिया। इसे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। और आप गलतफहमी में न रहें, ये महंगाई कम कराने वाले में नहीं, इनसे महंगाई बढ़ेगी। उदाहरण स्वरूप आपको एक साथ के इनके साथ एक वक्त की रोटी खाने के लिए आपके जेब में भारी भरकम 20,000 रुपया होना चाहिए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ ढिढोरा पीटने वाले केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं ये, क्योंकि 49 दिन के अंदर दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने दिल्ली सरकार का खजाना खाली कर दिया। सारा पैसा इलेक्शन में पानी की तरह बहा रहे हैं। किसी एजेंसी के पास अगर रिकॉर्ड हो तो सबसे महंगा चुनाव लड़ने का श्रेय केजरीवाल जी को जाएगा। केजरीवाल जी, जनता को भोली भाली ना समझें आप। अगर आप मना कर रहे हैं तो जनता को बताएं, मतदाताओं को बताएं कि क्या वो पैसे आपने किससे लिया था, हाफिज सईद से लिया था या दाऊद इब्राहिम से लिया था। मुझे हार और जीत की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे को जिताने के लिए किसी माइनॉरिटी मतलब मुसलमान की वोट की जरूरत नहीं है। अगर कोई माइनॉरिटी मेरे को वोट देती है तो मेरे लिए गोमांस की तरह पाप है, मैं उस जीत को भी अछूत मानूंगा। मैं आप बता दूं कि राम के ऊपर राजनीति करने वाले राम के ऊपर राजनीति तो जरूर करते हैं, लेकिन जब जीत के आते हैं, कानून बनाने की बात आती है, बजट बनाने की बात आती है, तो करोड़ों रुपया जामा मस्जिद चमकाने के लिए बजट बनता है, हज यात्रियों को सब्सिडी दी जाती है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे राम लला का क्या हुआ कि वो टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे राजनेताओं को धिक्कार होना चाहिए, क्योंकि राम के ऊपर राजनीति जरूर करते हैं ये लोग। गंगा की कसम खाते हैं, जीत जाने के बाद गंगा को भूल जाते हैं। लेकिन मैं गंगा की साथ जमुना की कसम खाता हूं, सौगंध श्री राम की खाता हूं, मंदिर वहीं बनाएंगे और इन पाकिस्तान समर्थक मुसलमानों के तोहफे में ताबूत देंगे, ताबूत। क्योंकि ये पाकिस्तान समर्थक मुसलमान रहते हिंदुस्तान में हैं, खाना खाते हिंदुस्तान की हैं, लेकिन गाना गाते पाकिस्तान की हैं। उदाहरण स्वरूप एक मुसलमान के बड़े बेटे की दस्तरबंदी समारोह होती है तो देश के प्रधानमंत्री को ठेंगा दिखाते हुए ये पड़ोसी राज्य पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इसलिए बुलाते हैं कि वो मुसलमान है। तो ऐसे मुसलमानों पर राजद्रोह का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे नेताओं को बाहर रहने लायक नहीं है, हिंदुस्तान करना नहीं है। ऐसे मुसलमानों को जेल भेजना चाहिए जो देश के खिलाफ गतिविधि करें। और मैं बता दूं, ऐसे पाकिस्तान समर्थक मुसलमानों को आप भी उस तरह घृणा करिए जैसे हमारे ही शरीर से त्याग देने के बाद मल मूत्र से हम घृणा करते हैं। मैं आपको बता दूं, एज ए जनप्रतिनिधि हम आपको एक साग्रह निवेदन कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों से अगर कोई दूध मांगता है तो दूध चीर दो, लेकिन अगर कश्मीर की बात करें तो चीर दो, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि एक बार पड़ोसी राज्य पाकिस्तान को भी हमें सबक सिखाना पड़ेगा। एक बार पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना के पुनः हिंदुस्तान